Hello viewers, welcome to your channel Storysphere. Let's start our today's story, that is शहज़ादा अली। शहज़ादी नीलम जिन के साथ बहुत खुश थी, मगर शहज़ादा नाइल परिस्तान की ख़तरनाक फ़ौज के साथ इस महल की तरफ बढ़ रहा था। शहज़ादी नीलम जिन के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और तभी एक ग़ुलाम शहज़ादी नीलम और जिन के पास आता है और उन्हें इस हमले की खबर देता है। शहज़ादी नीलम जब ये सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है। वो जल्दी से दौड़कर महल के बाहर पहुंचती है और जिन इसके पीछे पीछे महल के बाहर पहुंचता है। इनके सामने एक बहुत बड़ी फ़ौज खड़ी होती है। बादशाह और रानी परी शहज़ादी नीलम को पकड़ लेते हैं और सिपाही महल पर हमला कर देते हैं। शहज़ादा नाइल जिन के पास जाता है और उसके कान में कहता है कि तुम जो सोचते हो वो मैं होने नहीं दूंगा। शहज़ादी नीलम सिर्फ़ मेरी है, सिर्फ़ मेरी। बादशाह और रानी परी शहज़ादी नीलम को अपने साथ परिस्तान ले जाते हैं। परिस्तान पहुंचने के बाद बादशाह और रानी परी शहज़ादे का शुक्रिया अदा करते हैं। शहज़ादा नाइल बादशाह और रानी परी से कहता है कि वो शहज़ादी नीलम से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। बादशाह और रानी परी शहज़ादे नाइल की ख्वाहिश पूरा करने की हामी भरते हैं क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होते हैं। महल में खुशी का समा होता है। हर तरफ सजावट हुई होती है। तरह तरह के फूलों की महक से पूरा महल झूम रहा होता है। पूरा परिस्तान एक चांद का टुकड़ा लग रहा होता है। लेकिन निकाह से पहले शहज़ादी नीलम रानी परी से कहती है कि वो ये शादी नहीं करेगी क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। रानी परी के पूछने पर शहज़ादी नीलम बताती है कि वो जिन से मोहब्बत करती है और सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती है। तब रानी परी इससे मना करती है और कहती है कि आग और पानी कभी एक नहीं हो सकते, दोनों में से किसी एक को बुझना ही पड़ता है। लेकिन शहज़ादी नीलम पर मोहब्बत का जुनून सवार होता है। शहज़ादी नीलम रानी परी की कोई बात नहीं सुनती और अपने पर फैलाती है और उड़कर आसमान को चीरते हुए जिन के महल में पहुंच जाती है। जब शहज़ादी नीलम महल में पहुंचती है तो वो देखती है कि जिन बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन जिन जैसे ही शहज़ादी नीलम को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी सारी उदासी, सारी परेशानी बिल्कुल गायब हो जाती है। शहज़ादी नीलम उसे सारा वाक़या बताती है और कहती है कि वो शहज़ादा नाइल से शादी नहीं करना चाहती, वो इसी महल में जिन के साथ रुकना चाहती है। इसके बाद शहज़ादी नीलम अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तब बादशाह, रानी परी और शहज़ादा नाइल दोबारा महल में पहुंचते हैं। शहज़ादा नाइल सबसे पहले जिन की तरफ बढ़ता है और उस पर अपनी तलवार से हमला करके उसे ज़ख्मी कर देता है। जिन ने एक परी से मोहब्बत की होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उसका सारा जादू तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है। शहज़ादा नाइल जिन को आसानी से हरा देता है। जिन ज़मीन पर बेहोश हो जाता है। इसके फ़ौरन बाद शहज़ादा नाइल मुड़ता है और रानी परी और बादशाह पर हमला करके उन्हें जान से मार देता है। शहज़ादी नीलम यह हंगामा सुनकर जैसे ही बाहर आती है तो ये देखकर चौंक जाती है कि शहज़ादा नाइल ने जिन को बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया है और शहज़ादा नाइल ने रानी परी और बादशाह को जान से मार दिया है। शहज़ादी नीलम शहज़ादा नाइल के पास जाती है और रो कर कहती है कि तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी है? तुमने मेरे माँ बाबा को मार दिया। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। शहज़ादी नीलम बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में होती है। तब शहज़ादा नाइल ज़ोर ज़ोर से कह के लगा कर हंसता है और शहज़ादी नीलम से कहता है, कौन सी मोहब्बत, कौन सी शादी, ये सब तो सदियों पुराने का हिसाब है। तुम्हारी नस्लों को मिटाने के लिए आया हूँ मैं। शहज़ादी नीलम शहज़ादा नाइल से पूछती है कि तुमने मुझे अंधेरा बानों से क्यों बचाया था? शहज़ादा नाइल कहता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं बताता हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया था। तुम्हें मैंने इसलिए बचाया था कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। तुम्हारी हस्ती को, तुम्हारी रोशनी को, तुम्हारी खूबसूरती को अंधेरा बना सकूं। शहज़ादी नीलम कहती है, तुमने ये सब जानबूझकर किया? शहज़ादा नाइल कहता है, बिल्कुल सही पहचाना। वैसे तुम्हारे ज़हन में एक और भी सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये महल ढूंढने में तुम्हारी मदद क्यों की। जानना चाहोगी?
میں بتاتا ہوں کہ میں نے مدد کیوں کی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں جانتا تھا کہ پرستان کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اس محل میں ہی ہے۔ شہزادی نیلم کہتی ہے تمہارا مطلب؟ اتنا کہہ کر شہزادی نیلم رک جاتی ہے۔ تب شہزادہ نائل کہتا ہے بالکل صحیح، میں اس جن کی ہی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ نائل زور زور سے ہنستا ہے۔ شہزادی نیلم یہ سن کر اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور شہزادہ نائل کو ایک نیلے رنگ کے گلاب میں بدل دیتی ہے اور اسے زمین کے اندر 70 گز نیچے دفن کر دیتی ہے اور اسے بد دعا دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکے گا، وہ کبھی بھی انسان نہیں بن پائے گا۔ اس کے بعد شہزادی نیلم جن کے پاس جاتی ہے۔ جن اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ جن شہزادی نیلم سے کہتا ہے کہ ہمارا سفر یہیں تک تھا، میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ شہزادی نیلم جن سے کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، جن میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک تیز روشنی چمکتی ہے اور کہکشاں ملک روشنیوں سے بھر جاتا ہے۔ جن ایک خوبصورت شہزادے میں بدل جاتا ہے۔ شہزادی نیلم یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے۔ تب جن شہزادی نیلم کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ہوں شہزادہ علی، کہکشاں کا شہزادہ۔ مجھے ایک بد دعا ملی تھی جس کے بعد میں ایک خوفناک جن اور کہکشاں ملک کھنڈر بن گیا تھا۔ شہزادی نیلم میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد شہزادہ علی شہزادی نیلم سے شادی کی پیشکش کرتا ہے۔ شہزادی نیلم اس پیشکش کو قبول کر لیتی ہے۔ شہزادہ علی اور شہزادی نیلم دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور کہکشاں اور پرستان دوبارہ آباد ہو جاتے ہیں۔ شہزادی نیلم کی زندگی شہزادہ علی کی وجہ سے خوشیوں سے بھر گئی تھی، مگر ایک غم ایسا تھا جو کہ دل کو اندر سے کھاتا ہے، اور وہ یہ کہ شہزادی نیلم نے اپنی ماں اور بابا کو کھو دیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری سٹوری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید سٹوریز کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔